नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया था, वो आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर कैटेगरी में आते हैं, सी प्रोग्राम में कैसे हम यूज करते हैं और इसका आउटपुट क्या आ सकता है, उसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसका डिफिनीशन। An expression containing logical operator return either 0 या 1। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में आप देखे होंगे 0 या 1 में रिजल्ट आ रहा था, यहाँ भी 0 या 1 में ही रिजल्ट आएगा, डिपेंडिंग वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू या फॉल्स। यहाँ भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आइदर ट्रू या फॉल्स होगा, तो ट्रू के केस में 1 और फॉल्स के केस में 0। ठीक है, सिमिलर केस है। अगर हम ट्रू ट्रू अगर आपका ट्रू रिजल्ट बनता है तो उस केस में रिजल्ट आ जाएगा 1, अगर फॉल्स बनता है तो फॉल्स केस में रिजल्ट आएगा 0। अभी हम आगे देखेंगे इसको कैसे काम करता है। तो दिस ऑपरेटर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अभी आगे कंसेप्ट आएगा जब हम इफ एल्स कंडीशन या लूपिंग में चलेंगे वहां पे, तो वहां पे इन सब की जरूरत पड़ती है ऑपरेटर का, तो वहां पे जनरली इसका यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो ऑपरेटर कौन कौन से यूज होंगे? 3 ऑपरेटर है। पहले को हम कहते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड इस तरह से लगाएंगे, एंड लॉजिकल और, दो अगर बार लाइन है तो इसको लॉजिकल और कहेंगे, और एक नॉट। तो तो ये तीन जो है ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पे। कैसे काम करता है? ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड आर ट्रू। ध्यान दीजिएगा कैसे काम करता है। इसमें भी दो ऑपरेंड होंगे, जैसे यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो एंड के पहले कोई ऑपरेंड होगा, लास्ट में कोई ऑपरेंड होगा। आर लगा है तो आर के पहले कोई होगा, आर के बाद होगा। अगर नॉट लगा है कोई, तो नॉट जस्ट नॉट के बाद होता है, नॉट के पहले कोई ऑपरेंड नहीं होता। नॉट सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे है ए इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बी इज लेस देन सी। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सपोज ना यहाँ पे लिखा है आपका 5। तो अब देखना है तीनों का काम कैसे करता है। हम इजीली फिर आपको एग्जांपल एक चलेंगे, एग्जांपल और समझ में आएगा। सपोज लेके चलो यहाँ पे a इक्वल टू हम ले लिए 10, b इक्वल टू ले लिए हमने 5, और c इक्वल टू ले लिया हमने 7। ये तीन वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखना कि जैसे यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा, तो लॉजिकल एंड के लेफ्ट में और राइट में जो एज ए ऑपरेंड है, यहाँ पे एज एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखो a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो इसका रिजल्ट ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा? ट्रू बनेगा। इस साइड में देखना b इज लेस देन c, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 7 है, लेस देन c, ये भी ट्रू बन रहा है। तो आप देखोगे कि इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है। इस एंड ऑपरेटर के दोनों साइड क्या है? ट्रू है। तो इसका टोटल रिजल्ट क्या बन जाएगा? टोटल रिजल्ट बन जाएगा ट्रू। और टोटल रिजल्ट ट्रू बनेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अगर इसमें से किसी भी साइड का, किसी भी एक साइड अगर फॉल्स होता तो इसका टोटल रिजल्ट क्या बन जाता? 0, क्योंकि टोटल रिजल्ट ही फॉल्स बनता और हो जाता आपका 0। तो केवल केवल ये ट्रू कब होगा? जब ये दोनों, इधर लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा, तभी इस टोटल की वैल्यू ट्रू होगा और रिजल्ट आएगा 1। अदरवाइज कोई दोनों फॉल्स हो या सिंगल कोई फॉल्स हो, उस केस में इस टोटल का रिजल्ट बनेगा फॉल्स और रिजल्ट आएगा आपका 0। अब और के केस में देखना, और के केस में क्या होता है? ये भी ट्रू फॉल्स देखता है। अब सपोज करो लेफ्ट की वैल्यू अगर आपका ट्रू है, राइट की वैल्यू ट्रू है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, जैसे सपोज करो ये वाली वैल्यू हो गई फॉल्स और इधर वाली वैल्यू क्या है? ट्रू है। अगर ये दोनों साइड से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ये केवल फॉल्स तभी आएगा रिजल्ट जब दोनों साइड फॉल्स, मींस इधर भी लेफ्ट साइड भी फॉल्स रिजल्ट आए और राइट साइड भी फॉल्स आए, तो इसका रिजल्ट बनेगा फॉल्स और वैल्यू जाएगी 0। अदरवाइज अगर सिंगल साइड भी आपका ट्रू वैल्यू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। और लॉजिकल नॉट क्या करता है? ये ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बनाता है। तो ट्रू का फॉल्स कैसे? यहाँ पे 5 लिखा है, ध्यान दीजिए कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई वैल्यू होगा, पॉजिटिव निगेटिव कोई वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू माना जाता है। अगर जीरो है, यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू होगा तभी वो फॉल्स माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? ट्रू।
और नॉट ट्रू मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा 0, फॉल्स हो जाएगा। नॉट ट्रू क्या करेगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बनाएगा। यहाँ पे लिखा भी साथ में देखिएगा, ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड आर ट्रू। ऑल ऑपरेंड में जितने भी ऑपरेंड लेफ्ट राइट में होंगे सारे ट्रू होंगे तभी ट्रू होंगे। ट्रू ओनली इफ आइदर ऑपरेंड इज ट्रू। आइदर ऑपरेंड मींस किसी भी साइड का, दोनों साइड्स का कोई भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू बनेगा, रिजल्ट आएगा 1। और ये ट्रू कब होगा, ये लॉजिकल नॉट क्या करेगा, ट्रू ओनली इफ ऑपरेंड इज 0। अगर ऑपरेंड 0 है जैसे यहाँ पे नॉट और 0 लगा है, 0 लगा तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा। ट्रू मीन्स यहाँ पे 0 मतलब क्या है, 0 का मतलब इसको फॉल्स मानेगा, और फॉल्स का नॉट, फॉल्स का मतलब नॉट मीन्स इसका रिवर्स क्या होगा, ट्रू बनेगा, तो इसको ट्रू कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझना और क्लियर हो जाएगा आपका। हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल समझना। देखिए हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया कि हमने कुछ वैल्यू लिया है हमने कुछ वैल्यू लिया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 10। ठीक है, और एक हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अब हम देखिए यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी। हमने जो ऑपरेटर यूज किया है, हमने ऑपरेटर यूज किया लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या कहता है, जब दोनों साइड की वैल्यू ट्रू होगी तभी टोटल की वैल्यू ट्रू होगी। अब देखना यहाँ पे a इक्वल टू बी, पहले लेफ्ट साइड को देखना, a इक्वल टू बी ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5, ये तो ट्रू हो रहा है ना, ये ट्रू हो गया। राइट साइड में देखना, c इज ग्रेटर देन b, c की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5, ये भी ट्रू बना। तो अब देखेंगे जो लॉजिकल आपका एंड है इसके लेफ्ट में भी ट्रू है, राइट में भी ट्रू है, तो टोटल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रू। और ट्रू के केस में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। अगर इस दोनों साइड में से कोई भी एक फॉल्स होता तो इस टोटल रिजल्ट बनता है फॉल्स और रिजल्ट आता 1। ये रिजल्ट 1 के पास यहाँ पे 1 रिजल्ट स्टोर होता और ये जब रिजल्ट प्रिंट करता तो 1 प्रिंट कर देता। दूसरा देखना, दूसरा रिजल्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लॉजिकल और। तो लेफ्ट साइड में देखना, a इज नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या है 5। कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b, नहीं कंडीशन फॉल्स है, वहां पे तो ट्रू है ना कि a इक्वल टू b दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू b पूछ रहा है, दैट मींस फॉल्स, तो इधर हो गया फॉल्स। इस साइड क्या है, c इज लेस देन b, c की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 5, तो c इज लेस देन b, ये भी फॉल्स हो गया। जब दोनों साइड, और क्या कहता है, और करने का मतलब है जब दोनों साइड में से कोई भी अगर एक साइड अगर ट्रू होगा तो टोटल की रिजल्ट आएगा ट्रू, लेकिन दोनों साइड फॉल्स होगा तो इस टोटल रिजल्ट बनेगा फॉल्स। फॉल्स केस में इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और रिजल्ट के पास ये 0 साइन होगा, जब प्रिंट करेंगे तो ये वाला 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखना, यहाँ पे लिखा है नॉट a इक्वल टू बी, ए और बी की वैल्यू का क्या होगा, नॉट निकालेगा, तो a इक्वल टू बी क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, कंडीशन क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रू है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब उसका रिवर्स, नॉट ट्रू का क्या बना देगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बनते ही जब प्रिंट करेंगे तो फॉल्स केस में प्रिंट कितना करेगा, 0, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करोगे तो होप सो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, आप प्रोग्राम रन करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं जल्दी से। कंडीशनल ऑपरेटर जनरली एग्जाम में 60 नोट्स में कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है विथ एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करो आप। तो कंडीशनल ऑपरेटर इज ए टर्नरी ऑपरेटर denoted by colon, question mark and colon, which require 3 expressions or operand, and this is written as text expressions, question mark, expressions 1, colon, expressions 2। आप ध्यान देना कि कंडीशनल ऑपरेटर जनरली क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर एक और नाम जाना जाता है जिसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मींस जहां पे 3 ऑपरेंड हो, 3 ऑपरेंड मींस क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर होगा, एक कॉलन ऑपरेटर होगा, इसके बीच में 3 ऑपरेंड होंगे, एक तो क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट में ऑपरेंड होगा, एक क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में ऑपरेंड होगा, और एक होगा कॉलन के बाद में। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 3 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं इसीलिए इसको कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कौन से ऑपरेंड जो होता है वो क्या क्या काम करता है, जो क्वेश्चन मार्क के पहले होता है जनरली इसको कहा जाता है
टेक्स्ट एक्सप्रेशंस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे टेस्ट करेगा, टेस्ट में आइदर रिजल्ट ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स आ सकता है। इसके बाद एक्सप्रेशन आता है 1, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, कोई फार्मूला या कोई कैलकुलेशन लिख सकते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन 2, कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे फार्मूला है या कोई भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं। काम कैसे करता है देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे है ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क्स ए और बी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के पहले इसको हम कहते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, तो इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर इसका वैल्यू ट्रू होगा तो ध्यान देना किस पे जाएगा कंपाइलर, इस ए वाले पार्ट जाए, मीन्स क्वेश्चन मार्क और कॉलम के बीच में जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल होगा उस पे जाएगा। अगर ये ए इज ग्रेटर देन फॉल्स होगा तो फॉल्स केस में कहां जाएगा, बी पे, फॉल्स के केस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमने ले लिया 3, बी की वैल्यू ले लिया 5। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स केस में इस वाले एक्सप्रेशन को टेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट किस पे जाएगा, कॉलम के बाद वाले में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझना ये और इजी हो जाएगा, समझ में आएगा कैसे टेस्ट एक्सप्रेशन काम करता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का एक एग्जांपल देखना, यहाँ पे जो प्रोग्राम बना है, यहाँ पे हमने जनरली प्रोग्राम एक लार्ज नंबर फाइंड आउट करने के लिए है 2 नंबर में से, तो देखना कैसे काम करेगा। हमने वाइड मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू 12 लिया है, बी इक्वल टू 7 लिया, हमने पहले से वैल्यू इसकी असाइन कर रखा है, एक वेरिएबल लिया मैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्स इक्वल टू, मैक्स के पास जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होगा इस एक्सप्रेशन से। ध्यान देना यही आपका यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, कॉलम। तो काम कैसे करेगा देखना, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट किया, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है कंडीशन, तो जंप कहां करेगा, ए पे। मतलब इस ए की वैल्यू, ए की जो भी वैल्यू होगी, ए वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको, मैक्स को। अगर एक कंडीशन फॉल्स होता तो बी की वैल्यू असाइन जाती किसको, मैक्स को, मैक्स वेरिएबल को। लेकिन कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए की वैल्यू यहाँ पे आएगा, ए की वैल्यू पे, और ए की वैल्यू मैक्स पे असाइन हो जाएगा। ट्रू के केस में जस्ट क्वेश्चन मार्क और कॉलम के बीच में जाता है यहाँ पे कंपाइलर आपका। और हम प्रिंट जब करेंगे, प्रिंट मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो मैक्स वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो मैक्स के पास कौन सी वैल्यू आई, ए की जो वैल्यू थी वही मैक्स के पास आई, तो मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने 2 ऑपरेटर, एक तो लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो तुरंत मूव करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे और देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। थैंक यू सो मच।